प्यारी एल्बम बनी है ना हमारी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बताएं, मैं ज्यादा बारात पे प्यारी लग रही हूँ वलीमे पे? मुझे तो तुम ज़्यादा वलीमे में प्यारी लगी थी। ऐसा क्यों जी? अरे हमने रेडी करवाया था ना। हाँ वेरी फनी, हमने करवाया था। अच्छा ये देखो, अब्बू कितने प्यारे लग रहे हैं ना। है ना, माशाल्लाह। लेकिन अब काफ़ी वीक हो गए हैं। शुगर जो हो गई है अब उनको। अच्छा सुनो, जी। काफ़ी दिन गुजर गए हैं, मैंने अपने बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से मुलाकात नहीं की। तो मैं कल उन्हें ना दावत पे बुला रहा हूँ। तुम ऐसा करना, बराए मेहरबानी कल दोपहर को अच्छे अच्छे से खाने तैयार कर लेना। कल दोपहर आपने ऑफिस नहीं जाना? तो कोई नहीं, ब्रेक टाइम आ जाऊंगा, कर लोगी ना? इंशाल्लाह खैर का मामला होगा। अच्छा चलो तुम ना अब पिक्चर्स देख के रेस्ट करना, मैं बाहर जा रहा हूँ ज़रा, और उन्हें मैं कल दावत की कॉल भी कर दूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़। तुम इधर हो? मैं तुम्हें बाहर आवाज़ें दे रहा था। अच्छा मैं फ्रूट लाया हूँ, बाहर टेबल पे पड़ा है, उसे वॉश करके फ्रिज में रख देना। अच्छा ठीक है, मैं रख देती हूँ। और बताओ क्या बनाया खाने में? खाने में तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया? यार थोड़ी देर बाद मेरे घर वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, उन्हें क्या खिलाएंगे? तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो गैर थोड़ी ना है, जो बना होगा खा लेंगे। खुदा की बंदी, इतने दिनों बाद वो मेरे घर आ रहे हैं, उन्हें स्पेशल लंच पे दावत दी है। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुमसे नहीं बनता था तो मुझे रात को बता देती, मैं उन्हें दावत ही ना देता। तो जनाब आप अभी उनको फोन करके माजरत कर लें। गैर तो नहीं है ना, आपके अपने घर वाले हैं, कुछ नहीं कहेंगे आप। यार तुम्हारे जो दिल में आता है ना वो करो, ठीक है ना? मुझसे बात मत करो, तुम जा रहा हूँ मैं घर से बाहर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात हैरान हो रही हो? अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं नहीं, आए अब मुझे आए। अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे अबू जी, बैठे। हम कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे थे, तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? अबू जान फोन खराब है तो यासिर रिपेयर करने के लिए देके आए हैं। कहाँ है हमारा दिमाग? नजर नहीं आ रहा। वो तो कुछ देर पहले ही घर से चले गए हैं, उनको कौन सा पता था कि आपने आना है। क्या कह रही हो बेटा? कल तुम्हारे शौहर ने फोन करके हमें आज दोपहर के खाने की दावत दी है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो हमें बुलाकर खुद घर से चला जाए? खैरियत तो है ना बेटा? यासिर ने आपको खाने की दावत दी है? हाँ बेटा। तो सिर्फ आपका बचा हुआ खाना पड़े, हमें अपने घर वालों को कैसे खिला सकते हैं? क्या बात है बेटा, परेशान सी हो गई? कुछ नहीं अबूजान, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिएगा। आप बैठे, मैं आती हूँ। हेलो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल दोपहर के खाने पे आपने मेरे घर वालों को दावत दी है? तुम्हारे घर वाले हों या मेरे, क्या फर्क पड़ता है? यासिर मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, बाहर से खाने के लिए कोई तैयार चीज़ लेके आ जाओ, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मैं इस वक्त काफ़ी दूर आ गया हूँ, और वैसे ये तुम्हारे घर वाले ही तो हैं, कोई गैर या अनजान थोड़ी। उनको वही खाना खिला दो जो घर में मौजूद है, जैसा कि तुम मेरे घर वालों को खिलाना चाहते हो। और ये तुम्हारे लिए एक सबक भी है, जिसके ज़रिए तुम मेरे घर वालों का एहतराम सीख लो। अल्लाह हाफिज़। जब तक हम अपनों को इज्जत नहीं देंगे ना, हमें भी रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक औरत ये तो कहती है कि मेरे ससुराल वाले मेरी इज्जत नहीं करते,
लेकिन वो खुद अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करना चाहती। वो ये तो कहती है कि मेरे ससुराल वाले मुझे कबूल नहीं करते, लेकिन वो खुद अपने ससुराल वालों को कबूल नहीं करना चाहती। ससुराल वालों के लिए अपने दिल में नफरत का दिया तो जला लेती है, लेकिन मोहब्बत, प्यार और अपनाइयत की खुशबू नहीं बिखेर सकती। शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप से इज्जत देकर देखें, हर घर में सुकून और अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी। हर दूसरे घर की कहानी है, शौहर के माँ बाप से तल्ख लहजा और अपने माँ बाप के लिए मोहब्बतें, और फिर कहते हैं ना जाने क्यों घर में बरकत नहीं है। याद रखें, जहाँ दिलों में अपनों के लिए जहर आलूद लहजे और नफरत से भरी सोच होगी, वहां कभी खुशहाली नहीं हो सकती। अपनी सोच को बदलें, वरना आज आपको आपके शौहर के माँ बाप अच्छे नहीं लगते तो कल आपके बेटे और उसकी बीवी को आप भी अच्छे नहीं लगेंगे। वक्त बदलता है और मकाफात अमल की चक्की भी चलती है। जरा सोचें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हम इसी तरह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।